हेलो दोस्तों, मैं मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ लौट के आ चुका हूँ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए। अब तक हमने देखा कि शुरुई और शुरुई के फादर के बीच बेट लग जाती है कि टूर्नामेंट कौन जीतेगा। तभी हमें दिखाया जाता है शुरुई सोचने लगती है शूफेंग तुमको जीतना ही होगा, मेरी सिस्टर की फ्यूचर तुम्हारे ही हाथों में है। और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डिंगशाओ और सिटी लॉर्ड के डॉटर के बीच अभी तक फाइट हो रही है। दोनों को एक कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। अचानक डिंगशाओ सिस्टर लॉर्ड की डॉटर के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। तभी सिस्टर लॉर्ड की डॉटर बहुत पीछे चली जाती है और कहने लगती है ये तो मेरा ही अटैक था, ये मेरे अटैक को मेरे ही ऊपर यूज कर रहा है, ये अभी तक मुझे सीरियसली भी नहीं ले रहा है। और डिंगशाओ के ऊपर बहुत ही गुस्सा होने लगती है। तभी सिटी लॉर्ड के बगल वाला लड़का शेंगुआ जी को कहने लगता है, लेडी शेंगुआ जी, हमको जीतना ही होगा, हमको इस मैच में कमबैक करना ही होगा। तभी हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। तभी शेंगुआ जी अपने फादर की तरफ देखती है। तभी डिंगशाओ शेंगुआ जी को कहने लगता है, वो लोग तुमको शेयरिंग कर रहे हैं, तुम क्या उनको कोई जवाब नहीं दोगी। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों अपने प्लम अटैक का यूज करके दोनों की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोनों का अटैक क्लैश हो जाता है और वहाँ बड़ा धमाका होने लगता है, सारे जगह पर धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी हमें शेंगुआ जी को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचने लगती है, क्या मैं इस मैच को जीत सकती हूँ। तभी अचानक उस धुएं के अंदर से डिंगशाओ निकल के आके शेंगुआ जी के ऊपर एक अटैक कर देता है। शेंगुआ जी दूर जाके गिरती है। तभी रेफरी अनाउंस कर देता है कि शेंगुआ जी हार चुका है और डिंगशाओ इस मैच का विनर है। तभी सिटी लॉर्ड अपने डॉटर के पास आ जाती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, तुमने ट्राई तो किया है। तभी शेंगुआ जी बहुत रोने लगती है और अपने फादर को सॉरी कहती है और कहने लगती है, ऐसा कैसे मेरे साथ हो गया, मैंने तो बहुत ही ट्रेनिंग किया था इसके लिए। तभी सिटी लॉर्ड अपने डॉटर को कहती है, कोई बात नहीं, तुमने तो ट्राई किया था ना, तुम्हारा बेस्ट। तभी अचानक स्टेज पे शूफेंग आ जाता है और डिंगशाओ को कहने लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो, टूर्नामेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी स्टेज में शूफेंग को देख के फिर में सारे लोग कहने लगते हैं, वो क्यों इधर आया है, वो क्या मरना चाहता है, वो तो सिर्फ लिंग उस स्टेज में है, वो कैसे इससे जीत सकता है। तभी डिंगशाओ शूफेंग को कहने लगता है, तुम क्या मुझे चैलेंज कर रहे हो। तभी शूफेंग कहता है, एक्चुअली नॉट चैलेंज, मैं प्राइज में इंटरेस्टेड हूँ। तभी शूफेंग कहता है, तुम एग्री हो क्या। तभी डिंगशाओ कहने लगता है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझको चैलेंज करने की। तभी डिंगशाओ कहने लगता है, तुम अगर इस मैच को जीत जाओगे तो फर्स्ट प्लेस का प्राइज तुमको मिल जाएगा, मगर मैं तुमको वार्न कर देता हूँ। तभी दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और दोनों के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों का पंच क्लैश हो जाता है। तभी डिंगशाओ सोचने लगता है, इसका पंच तो बहुत ही स्ट्रांग है, और हैरान होने लगता है। तभी अचानक शूफेंग उसको अपने स्पीड से डिंगशाओ के ऊपर किक कर देता है, मगर डिंगशाओ उसके किक को फाप नहीं पाता और आखिरकार किसी तरह से उस किक को झेल लेता है, मगर वो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी अचानक शूफेंग दोबारा डिंगशाओ के ऊपर किक मारने आ जाता है, मगर इस बार डिंगशाओ को पता चल जाता है और अपने पावर को बूस्ट करके शूफेंग को बहुत दूर गिरा देता है और कहने लगता है, तुम कभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी शूफेंग कहने लगता है, वो क्या जुआन टेक्निक का यूज कर रहा है अभी मुझ पर। तभी शुरुई का फादर कहने लगता है शुरुई को, मैंने तुमसे कहा था ना, शूफेंग डिंगशाओ के आगे जीत नहीं पाएगा। मगर 8-4-1 रिलीम में होके डिंगशाओ के आगे बहुत समय टिक जाना उसके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तभी शुरुई अपने फादर को कहने लगती है, फादर, ये मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी शुरुई का फादर कहने लगता है, ऐसा है तो मैं भी जानना चाहता हूँ शूफेंग डिंगशाओ के आगे कितने समय टिक पाता है। अगर वो शेंगुई से ज़्यादा टिक जाता है मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा होगा तो शूफेंग को हमारे साइड किसी भी तरह से लाना ही होगा।
तभी डिंगशाओ शूफेंग को कहने लगता है मेरा अटैक कैसे लगा। तभी शूफेंग डिंगशाओ को कहने लगता है तुम अभी ही सीरियस हो गए, मैं तो अभी तक सीरियस हुआ ही नहीं। तभी शूफेंग इल्यूजनरी प्लम अटैक डिंगशाओ की तरफ करने लगता है। तभी डिंगशाओ शूफेंग के टेक्निक को देख के बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई रैंक 3 का टेक्निक मुझ पे यूज करने की। तभी डिंगशाओ गोल्डन आर्मर स्टील बॉडी का यूज करके शूफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है डिंगशाओ का गोल्डन आर्मर स्टील बॉडी अटैक और शूफेंग का इल्यूजनरी प्लम अटैक क्लैश हो जाता है और दोनों ही पीछे चले जाते हैं। तभी शूफेंग डिंगशाओ को कहने लगता है तुम्हारा स्टील आर्मर बॉडी टेक्निक कितना पावर झेल सकता है मैं भी देखता हूँ। तभी शूफेंग अपने 3 थंडर टेक्निक को एक्टिव करने लगता है। तभी डिंगशाओ शूफेंग के टेक्निक को देख के कहने लगता है ये तो रैंक 4 का टेक्निक है मगर ये पावर तो रैंक 4 से भी ज़्यादा लगता है, ये कौन है। तभी अचानक शूफेंग डिंगशाओ के आगे से टेलीपोर्ट होके डिंगशाओ के पीछे आ जाता है। डिंगशाओ भी बहुत हैरान हो जाता है। तभी डिंगशाओ किसी तरह से शूफेंग का अटैक रोक लेता है। तभी शूफेंग दोबारा डिंगशाओ की तरफ अटैक करने लगता है। तभी डिंगशाओ शूफेंग को बहुत बड़ा अटैक कर देता है और कहने लगता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। इस अटैक पे शूफेंग थोड़ा पीछे चला जाता है। तभी शूफेंग अपने थंडर पावर से एक शाबुक की तरह हथियार बना लेता है और डिंगशाओ की तरफ अटैक कर देता है और डिंगशाओ इस अटैक से थोड़ा घायल हो जाता है। तभी डिंगशाओ शूफेंग के इतने पावर को देख के सोचने लगता है शूफेंग कौन है। तभी मैच को देख रहे हैं लोग कहने लगते हैं शूफेंग डिंगशाओ को कैसे इक्वली टक्कर दे रहा है। तभी उनमें से कोई कहने लगता है शायद शूफेंग ही इस टूर्नामेंट को जीतेगा इस बार। तभी हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो अब मन में सोच रहे थे मैंने कभी भी नहीं सोचा था शूफेंग इतना स्ट्रांग होगा, शायद इस बार शूफेंग इस टूर्नामेंट को जीत के हमें भी जिताएगा। तभी शूफेंग डिंगशाओ को कहने लगता है तुम तो मुझे हराने वाले थे, क्या हुआ। तभी डिंगशाओ शूफेंग के बात सुन के शूफेंग को अपने दोनों तलवार लेके अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और डिंगशाओ अपने स्वॉर्ड की मदद से शूफेंग का शाबुक को तोड़ देता है। तभी शूफेंग अपने थंडर पावर से बहुत सारे स्नेक क्रिएट कर लेते हैं और डिंगशाओ की तरफ अटैक कर देता है मगर डिंगशाओ को शूफेंग के अटैक के बारे में पता चल जाता है और अपने स्वॉर्ड से सारे स्नेक को काट देता है और शूफेंग को कहने लगता है तुम्हारा कोई टेक्निक मेरे स्वॉर्ड के सामने काफ़ी नहीं है। तभी सिटी लॉर्ड की डॉटर शेंगवाजी कहने लगती है ये हैंगजिंग ब्लेड है, रैंक 5 के नीचे सारे टेक्निक को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। और कहने लगती है डिंगशाओ को ये दोनों ब्लेड कहाँ से मिला और हैरान होके कहने लगती है ये क्या वही है। तभी सिटी लॉर्ड अपनी डॉटर को कहने लगता है क्या हुआ। तभी सिटी लॉर्ड की डॉटर कहने लगती है मैं जानती हूँ वो कौन है। तभी सिटी लॉर्ड अपने डॉटर को कहने लगता है तुम क्या कहना चाहती हो। तभी सिटी लॉर्ड की डॉटर शेंगवाजी कहने लगती है लिंगुआ शेक के कोर एडवांस स्टेज के समय में एक स्टूडेंट ने एक 341 स्टेज के एक बीच को मार डाला था और वो फर्स्ट प्लेस में आया था मगर कोई नहीं जानता था वो बंदा कौन है और ये चीज़ एक मिस्ट्री होके रह गया था। मगर कोई स्टूडेंट कह रहा था कि उस बंदे के पास 2 हैंजिंग ब्लेड था। तभी सिटी लॉर्ड हैरान होकर कहते हैं इसका मतलब डिंगशाओ बहुत ही पावरफुल है। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने स्नेक अटैक से डिंगशाओ के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। डिंगशाओ भी शूफेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और शूफेंग को कहने लगता है मेरा स्वॉर्ड तुम्हारे सारे टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकता है अनलेस तुम्हारे पास रैंक 5 का टेक्निक हो, नहीं तो तुम इसी वक्त मरने वाले हो। तभी शूफेंग रैंक 5 टेक्निक का बात सुन के बहुत हंसने लगता है। तभी शूफेंग बो ऑफ 100 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके एक बो सामन कर लेता है और डिंगशाओ को कहने लगता है थैंक यू इसके बारे में बताने के लिए। तभी डिंगशाओ शूफेंग के बो को देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता मगर शूफेंग उस बो से डिंगशाओ की तरफ अटैक कर देता है। डिंगशाओ बहुत ही घायल हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है डिंगशाओ के हाथ से बहुत सारे खून निकलने लगता है। तभी डिंगशाओ कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है।
तभी शूफेंग दिंगशाओ को कहने लगता है, तुमने ही तो बताया था तुम्हारा स्वॉर्ड रैंक 5 के नीचे सारे टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए मैंने मेरा रैंक 5 का टेक्निक को तुम्हें दिखा दिया। तभी क्राउड में से कोई लोग कहने लगता है, शूफेंग कितना पावरफुल है, शूफेंग अभी ही रैंक 5 के टेक्निक को सीख लिया है, वो एक बहुत ही जीनियस है और शूफेंग जैसे पावरफुल स्टूडेंट की मदद से अजूर ड्रैगन सेट और सेकेंड रेड शेक नहीं रहेगा। तभी हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, लेडी शुरुई ने ठीक कहा था, शूफेंग बहुत ही पावरफुल है। तभी सिटी लॉर्ड की डॉटर कहने लगती है, ये इतना भी आसान नहीं है, दिंगशाओ अभी तक हारा नहीं है और दिंगशाओ ने उस बीच को बहुत साल पहले मारा था, अभी तो वो बहुत सारे टेक्निक को सीख लिया होगा। तभी सिटी लॉर्ड की डॉटर सिटी लॉर्ड को कहने लगती है, सिर्फ अजूर ड्रैगन सेट के पास ही रैंक 5 का टेक्निक नहीं है, लिंगुआ शेक के पास भी है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तभी हमें दिंगशाओ को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है और कहने लगता है, बहुत हो गया, अब मैं इस फाइट को एंड करता हूँ, अपने पावर को बढ़ाने लगता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, इसका तो पावर अभी बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, क्या वो अभी 241 रिलीम स्टेज के पीक में है और वो क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है, इसके सारे इंजरी भी हील हो रहे हैं। तभी सिटी लॉर्ड की डॉटर हैरान होकर कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है, इसने इस टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया, कोर स्टूडेंट भी इसको आसानी से सीख नहीं सकते। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं, क्या हुआ। तभी सिटी लॉर्ड की डॉटर सिटी लॉर्ड को कहने लगती है, लिंगुआ शेक में कहा जाता है ये टेक्निक बहुत ही स्ट्रांग है, मगर इस टेक्निक को सीखना बहुत ही मुश्किल है और इस टेक्निक का नाम है मर्डरर 7 इंजूरियस फीस्ट। और इधर ही हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।